हेलो। तो आज हम लोग बीएससी का जो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, उसका जो सेकेंड यूनिट है उसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है। उसी में आगे बढ़ते हुए तो इसमें हम देखेंगे कि कोलिजन आपका टॉपिक है। क्या? कोलिजन। अब इस कोलिजन में कोलिजन होता क्या है? सबसे पहले कोलाइड करना। ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आमने सामने। जब आमने सामने आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे? कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन के टाइम पे होता क्या क्या है ये हम लोगों को देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? 2 ऑब्जेक्ट हैं। ओके। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ये है, इसका ये सेंटर है। एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट कोई डायरेक्शन ये है, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है। ठीक है। दोनों जब एक दूसरे के आसपास आएंगे तो ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कुछ टाइम बाद इनका क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये कोलाइड करेंगे, मान लीजिए इस पोजीशन पे ये क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कर देते हैं। यहाँ पर इस जगह ये कोलाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये कोलाइड कर देते हैं। जब कोलाइड करेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और मोमेंटम वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो u है, और अगर ये फर्स्ट है तो u1 हो गया, अगर ये सेकंड है तो u2। दोनों कोलाइड करेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। कोलाइड करेंगे। कोलाइड के टाइम पे ये एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं और मोमेंटम भी। अब इसी बेस पर, एनर्जी और मोमेंटम के बेस पे कोलिजन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। कोलिजन आपका 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती। क्या रहती है? यानी कि जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन के टाइम पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, तो जो टोटल सम होगा आफ्टर कोलिजन भी उतनी ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन जब चेंज होगी तो मान लीजिए इसकी ज़्यादा थी, इसकी कम थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। मान लीजिए ये K1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। वो वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करेगी। तो क्या होगा? टोटल जो सम होगा
वो आफ्टर कोलिजन बिफोर द कोलिजन क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। शुरुआत में हो सकता है इसकी ज़्यादा हो इसकी कम हो, लेकिन आफ्टर कोलिजन हो सकता है इसकी कम हो जाए इसकी ज़्यादा हो जाए, लेकिन जितनी एक की बढ़ेगी उतनी ही दूसरे की घट जाएगी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। दूसरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कौन सा, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसमें दोनों चीज़ें कंजर्व रहती है। एनर्जी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसे ही लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, इसमें होता क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे मान लीजिए दो मिट्टी के आपने क्या लिए, छोटे छोटे से गोली बना ली गीली मिट्टी के, और दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ क्या कर दिया, रोल कर दिया। रोल करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ना तो वो इधर जाएगा ना तो उधर जाएगा। अगर वो एक ही डायरेक्शन में है, मान लीजिए कैसे है, एक ही डायरेक्शन में है और एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, सपोज दैट इसकी वेलोसिटी भी यहाँ हो इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में हो, तो जाहिर सी बात है कोलाइड होने के लिए u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ज़्यादा नहीं होगी इसकी वेलोसिटी तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। पहुँचेगा नहीं तो कोलाइड नहीं करेगा। कोलाइड करने के लिए पहुँचना ज़रूरी है ना वहाँ तक, तो जब ये वहाँ पहुँचेगा तब कोलाइड करेगा। इसका मतलब u1 बड़ा होना चाहिए किससे, u2 से। तो इस कंडीशन में जब ये एक दूसरे के पास जा रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन में ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपकते हुए ये कहाँ, आगे की तरफ मोशन करेंगे इस तरीके से। ये दोनों एक साथ मोशन करेंगे। आप इनकी जो वेलोसिटी होगी वो एक साथ दोनों की होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसमें होगा क्या, क्या क्या चीज़ कंजर्व रहती है, क्या कंजर्व नहीं रहती है। इसमें लीनियर जो मोमेंटम है, क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इसमें हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो किससे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। यानी कि यहाँ पे चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चेंज, डेल्टा के हो जाएगा के एफ माइनस के आई। लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, तो आपको दो कोलिजन पढ़ने हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, कुछ चेंज आ जाएगा, और जो चेंज की वजह से जो एनर्जी का लॉस होगा वही एक कारण है जिसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक जैसे मड हो गया, वैक्स हो गई, वैक्स की गोली है दो, ठीक है, दोनों आपस में एक साथ सामने आ रही है। इलास्टिक कोलिजन को हम मान सकते हैं जैसे कि स्टील की बॉल हो गई या कांच की जो दो बॉल हो गई, दोनों के बीच में कोलिजन हो, तो इस तरीके के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। हम परफेक्ट के थोड़ा करीब जा सकते हैं तो हम उसको भी इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं और इनको भी इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। जैसे आप लकड़ी की दो बॉल बना लो, दोनों को आपस में क्या कर दो, कोलाइड कर दो, वो भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन ही होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जैसे मड हो गया, मड की दो बॉल ली आपने एक दूसरे से, गीले मड की, किसकी, गीले वाले की, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, K इज इक्वल टू, इसको हम K से डिनोट करेंगे, A1/2 mv²। मोमेंटम का क्या होगा, P इज इक्वल टू m इंटू वी, ओके। ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ केसेस लेंगे। सबसे पहले तो हम इलास्टिक कोलिजन लेंगे, फिर हम लेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हम कुछ केस लेंगे। केस का मतलब है जब कोलाइड करने के बाद जब हम वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर कोलिजन,
तब हम उनमें केस लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी इलास्टिक कोलिजन, क्या लिखेंगे? इलास्टिक कोलिजन। ओके, फिर से हम वही फिगर बनाते हैं। ओके, फिगर बना लेते हैं पहले। ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होता है। आफ्टर कोलिजन में हम देखेंगे कोलाइड हो जाएंगे तो क्या होगा? यार इसको delete- ओके, हम दो स्टैंड मानेंगे। यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन होगा। ये जो लाइन है वो क्या है? कोलिजन की है। यहाँ पे कोलाइड होंगे इस पॉइंट पर। तो हम दो इंस्टेंट मान रहे हैं। पहले तो हम कुछ चीजें मानेंगे, लेट कर लेंगे। लेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट वन इज m1, m1। Similarly, mass of the object 2, ये वाला 1 है और ये है 2, इसका मास कितना है? m2 है, इसका मास m2 है। तो हमने दोनों का मास ले लिया। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2। कोलिजन के आफ्टर कोलिजन भी मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब बिफोर द कोलिजन। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 कितना हो जाएगा? u2। ओके, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन या फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कितनी है? v1। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? v2। यानी कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v1
और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। ओके, बिफोर द कोलिजन, कोलिजन के बाद कोलाइड होगा अगर मान लीजिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। कैसी चल रही है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन होगा, इन सेम डायरेक्शन, तो ये कंडीशन जरूरी है कोलिजन के लिए। कौन सी कंडीशन जरूरी है, कंडीशन ये जरूरी है कि u1 शुड बी ग्रेटर देन किसके, u2 के, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे, u2 से। ये कंपलसरी है, ठीक है ना। सेकेंड, अगर मान लीजिए मैं रेस्ट पे मान लूं किसको, इसको, हम सारे केस डिस्कस करेंगे, तो पहले हम वेलोसिटी को ही ले लेते हैं। रेस्ट तो वेलोसिटी 0 कर दोगे, रेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो एनर्जी कंजर्व रहेगी इलास्टिक कोलिजन में। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो हम कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, कोलिजन से पहले मोमेंटम ले लेंगे, दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, या बिफोर कोलिजन, सब निकाल लेंगे इसी में। पहले हम क्या मानेंगे, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, किसकी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों के सम के बराबर ही ये होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, 1/2 m की जगह क्या हो जाएगा, m1, क्योंकि पहले का लिख रहे हैं। v वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, u1, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1/2 m u2 का स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, यहाँ पे m2 रहेगा। अब मोमेंटम क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम क्या होगा, जिसको हम पी नाम देंगे, क्या नाम देंगे, पी आई इज इक्वल टू p1 प्लस p2। p1 कितना होगा, इसका मास m1, इसका वेलोसिटी u1 प्लस m2 u2। ओके, अब आफ्टर कोलिजन, अब कब लिखना है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, kf इज इक्वल टू k1 प्लस k2। प्राइम लगा दो, क्या लगा दो, प्राइम लगा दो। k1 है ना, इसीलिए हमने इसमें प्राइम लगा दिया, जो कि ये बताएगा कि आफ्टर कोलिजन है। कितना हो जाएगा, 1/2 m1, मास वही रहेगा, वेलोसिटी हो जाएगी v1 का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। मोमेंटम क्या होगा, pf, यानी कि p1 प्राइम प्लस p2 प्राइम, यानी कि ये हो जाएगा ये m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, इसको थोड़ा हम इधर खिसका लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन लेंगे।
तो बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसका? काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसको होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। 1/2 देखो सब में कॉमन है, कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्ट कैंसिल। 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 बाहर होगा, इधर ले आओगे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हो जाएगी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर प्लस का इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। ओके, अब देखो m1 एक साथ लिख लो, m2 एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर, जब इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो m2 v2 है, तो m2 v2 स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे ये माइनस का हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से m1 कॉमन ले लेंगे, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे m2, तो हो जाएगा v2 माइनस u2 का स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ओके, लिखते हैं, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये देखो ये है ना, कब के लिए? बिफोर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या है? ये है, बराबर हो जाएगा आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। फिर से हम इसको इधर उधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा m1 u1, जब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा u1 माइनस v1, यहाँ से m2 कॉमन लेंगे v2 माइनस u2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, m1 u1 माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ नहीं, यहाँ लगा लो, इक्वल टू हो जाएगा क्या? m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर।
डिवीज़न में हो जाएगा m1 u1 माइनस v1, यहाँ डिवीज़न में हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। ओके, अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, m1 से m1 को कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, m2 को m2 से कैंसिल कर देंगे। थोड़ी सी जगह और चाहिए हमें, ओके। तो अब ये हो जाएगा u1 माइनस v1 स्क्वायर बटे u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बटे v2 माइनस u2। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a इंटू बी और a प्लस बी। ऐसे ही हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 माइनस प्लस v1 डिवाइडेड u1 माइनस v1। यहाँ पे करोगे v2 माइनस u2 इंटू v2 माइनस की जगह अब क्या हो जाएगा प्लस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हमारे पास बच के आएगा क्या, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। कितना दे दो, इक्वेशन नंबर 3। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का। देखो हमें निकालना क्या क्या, हमारा एम है v1 और v2 निकालना। क्या एम है, v1 और v2 निकालना। हमें फाइंड आउट करना v1 और v2। हमारा जो गोल है ना, हमारा गोल है v1 और v2 इन दोनों को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये डिपेंडेंट होगा किस पर, u1 और u2 पर। ठीक है, निकालने के लिए हम देखो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का, और कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन का। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं u1 को कैंसिल करना चाहूँ तो वो हमें करना नहीं है। अगर मैं v1 को कैंसिल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा तो ये माइनस का है, और यहाँ पे m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई m1। m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा आपका m1 u1 प्लस m1 v1 m1 v2 प्लस m1 u2। यही बनेगी इक्वेशन। अब इक्वेशन को नाम दे दो 3A। क्या नाम दे दिया, 3A। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, अब आप इसको ऐड कर देना। क्या कर देना, आफ्टर एडिशन, नाउ एडिंग, या ऐसे भी लिख सकते हो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड कर देना। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, देखो पहले हमने लिख लिया इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन, 2nd इक्वेशन लिख ली। वो कितनी है, m1 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे u1 के साथ, तो हो जाएगा u1 माइनस
m1 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, या हम इसको ये वाली इक्वेशन दे देते हैं ना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। देखो ये m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u1, m2 u1, इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ये m1 u1 प्लस m1 v1 m1 v2 माइनस m1 u2, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 m1 u1 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये ऐड होंगे ना दोनों, तो v2 कॉमन आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 कॉमन क्या आ गया v2, ये माइनस के साथ है, किसके साथ है, माइनस एक प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस लिया, m1 माइनस m2 आ जाएगा और u2 कॉमन आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे v2 चाहिए तो v2 एक तरफ रहेगा, बाकी सारी को एक तरफ लेके जाएंगे, तो m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का m1 माइनस m2 और कितना हो जाएगा u2, और ये पहले से ही इधर है तो ये हो जाएगा प्लस का m1 u1 ये वाला, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, और m1 प्लस m2 का नीचे डिवाइड कर दोगे, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा m2, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया तो m1 माइनस का हो गया, m2 प्लस का, तो ये माइनस m1 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, प्लस सॉरी u2 मल्टीप्लाई में क्या है, u2 को अलग कलर से लिख देते हैं जिससे दिखे थोड़ा, u2 प्लस 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा u1। अब देखो v2 डिपेंड करता है u2 और u1 पर, अगर आपको कोलिजन से पहले v1 और v2 पता है तो आफ्टर कोलिजन आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कौन सी, v2। इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं और एक इक्वेशन को हम ऐसे बॉक्स के अंदर क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 4th हो गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे इसको लेके आएंगे, बगल में भी थोड़ा कर सकते हैं, तो थोड़ा नीचे ही करें, इतना नीचे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले मैंने क्या किया था, v1 को हटाया था, v1 को कैसे हटाया था, m1 का मल्टीप्लाई किया था, किसमें, m1 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया था। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे v2 को हटाना है, किसको हटाना, v2 को, तो m1 इंटू v2 प्लस का रहेगा, सॉरी m2 v2 प्लस का रहेगा, m2 v2 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का रहेगा, लेकिन मुझे अब ऐड नहीं कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक प्लस रहेगा और एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर, एक साथ कर रहे हैं अब, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय m2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, 3rd है ना, तो इन इक्वेशन 3rd
and subtract them. Subtract equation 1, sorry, equation 2 and equation 2 from equation 3rd, from equation 3rd. अब थर्ड बी बना लो, उसको क्या बना लो, थर्ड बी बना लोगे, थर्ड बी। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करना है मुझे, m2 का मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, m2 का। तो करते हैं, m2 v1 सॉरी u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m2 u1 v1 है यार, m2 u1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m2 u2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना, सेकेंड इक्वेशन, वो कितनी है, m1 u1 माइनस है m1 v1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो m2 v2 माइनस m2 u2। ओके, गुड। हमने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, साइन। प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सेम है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ज़ीरो मिल जाएगा ना। ये देखो प्लस प्लस के हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2m2 u2 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, ये देखो m1 माइनस का है, m2 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, m2 प्लस का m1 माइनस, तो m2 माइनस m1 और ये आ जाएगा u1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के हैं तो m1 प्लस, इसको साफ कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे, m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 2m2 u2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v1, v2 निकल आया था, यहाँ से मुझे चाहिए v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v1 को यहीं रहने देंगे, तो m1 तो यहाँ से m1 प्लस m2 कॉमन ले लिया, क्या, v1, तो ये v1 आया, 2m2 u2। इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ ले जाऊँगा तो ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का m2 माइनस m1 और मल्टीप्लाई में है u1। अब अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा, प्लस 2m2 u2 हो जाएगा, ये क्या है, v1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इनको भी अलग कलर से लिख लेते हैं, u1, ये क्या होगा, u1 होगा, तो अलग कलर से लिखते हैं, ये हो जाएगा u2।
तो V1 भी आपका आ गया किसके फॉर्म में, U1 और U2 के फॉर्म में। आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, कितने फॉर्मूले हो गए, दो। V1 भी पता चल गया और V2। अब आप अलग अलग केस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग केस ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, अलग उसमें स्लाइड में। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे, V1। V1 कितना है, तो हमारे पास V1 है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये है U1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है, 2M2 अपॉन M2 U2, 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा U2। ओके, ये आपका V1 हो गया। V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर मैं इसको प्लस रखूँ, इसको माइनस सेम जैसा दिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि सिमिलर दिखे। तो माइनस साइन लगा लेंगे, M1 माइनस M2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा U2। क्या होगा, U2, U2 हो जाएगा प्लस का 2 M1 प्लस M2, क्या हो जाएगा, V1। देख लेते हैं यहाँ पे U1, ठीक है ना, U1। आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई वेलोसिटी के लिए। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ये रहेगी। अब अलग अलग केस ले लेते हैं, क्या करते हैं, केस लेते हैं। जैसे पहला केस मैं मान लेता हूँ, फर्स्ट केस, कि M1 का मास M2 का मास दोनों का इक्वल है। क्या है, M1 इक्वल टू M2 है। जैसे हमने यहाँ पे, चलो स्लाइड को देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा जूम आउट करके। जल्दी से आ जाओ। थोड़ा हैंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो एकदम चिपक ही गया है। ठीक है, हम सोचे चला ही जाएगा क्या। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है कि नहीं। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए M1 इक्वल टू M2 हो जाए। क्या हो जाए, M1 इक्वल टू M2 हो जाए, यानी कि दोनों का मास सेम आ जाए। क्या आ जाए, दोनों का मास सेम हो जाए। तब क्या कंडीशन होगी, तब वेलोसिटी क्या क्या चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, M1 इक्वल टू M2, M1 इक्वल टू M2। ओके, रख दो यहाँ पे। जैसे ही M1 इक्वल टू M2 रखोगे तो V1 कितना आ जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 हो जाएगा, यानी कि M1 माइनस M1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा, प्लस 2 M1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 M1 प्लस M1 हो जाएगा। 2 हटा दो अभी के लिए, M1 प्लस M1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा U2 हो जाएगा।
अब देखो v1 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचेगा क्या, ये हमारे पास तो 2m1 और ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2m1 और ये क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों भी डिवाइड हो गए, तो बचेगा क्या आपके पास, v1 बराबर u2। इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी वेलोसिटी है u1 वो कहाँ चली गई, u2 पे, और जो u2 की वैल्यू थी, जो दूसरे वाले की वेलोसिटी थी, वो किसको मिल गई, पहले वाले पार्टिकल को, आफ्टर कोलिजन। तो एक्सचेंज हो गई, क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, वेलोसिटी को क्या कर लिया उन्होंने, वैल्यू को एक्सचेंज कर लिया। अब क्या होगा, आगे वाला ज्यादा तेजी से चलेगा, पीछे वाला स्लो हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं v2, सिमिलरली v2 निकालेंगे। ओके, इसको हम किसी और कलर से निकालते हैं, ये येलो कलर ले लें। तो v2 कितना हो जाएगा, v2 निकालेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, m1 m2 रखोगे तो ये भी, यानी कि v2 बराबर क्या हो जाएगा, u1। ये दो केस आएंगे, ये दो केस आएंगे जब मास क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब मास सेम हो गया, दूसरा केस क्या बनेगा हमारे पास, दूसरा केस बनेगा कि, सेकेंड केस, एक रेस्ट पर हो, कौन सा वाला, सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, ऑब्जेक्ट टू इज एट रेस्ट। जब ये रेस्ट पे होगा तो जो u2 वेलोसिटी है, कितनी u2 वेलोसिटी है, रेस्ट पर है, तो u2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रख लेते हैं, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा, क्योंकि u2 0 हो गया, क्या हो गया, u2 0, तो ये वाला टर्म 0 बचेगा, क्या मेरे पास, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा, इंटू u1 बचेगा। सिमिलरली v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा m1 m2 अपॉन, सॉरी ये 0 हो गया, कौन 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 होगा, क्योंकि u2 0, तो बचेगा क्या मेरे पास, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ओके, ये बचेगा आपके पास। अब मान लीजिए थर्ड केस, इसी का थर्ड केस है, ये अलग केस नहीं है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे, क्या रहे, थर्ड केस हो गया, when object 2 is at rest and m1 is much greater than m2। जब m1 का मास क्या है, m2 से बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब केस कैसे बनेंगे, पहले तो ये रेस्ट पर है ही, तो रेस्ट पर होने से ये आपके साथ आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब m1 माइनस m2 बहुत ज़्यादा है, m2 क्या है, m1 क्या है, बहुत ज़्यादा है, m2 क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ, क्या बनाऊँ, फिगर बनाऊँ, तो कुछ ऐसे होगा, ये m1 हो गया, और ये m2 हो गया, इस तरीके से। ओके, ये थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत छोटे छोटे बना दी, ये ऐसा ही केस है, m1 बहुत बड़ा है और m2 बहुत छोटा है, ये m1 है और ये m2 है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन
क्या होगा, अगर ये u1 है और ये u2 हो, और केस हमेशा वही रहेगा, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलाइड होगा, तभी तो क्या होगा, कोलिजन होगा। ओके, अब देखो जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, इस कंडीशन को यहाँ रखते हैं तो v1 क्या हो जाएगा आपका, v1 हो जाएगा m1 में से m2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, m1 ही हो जाएगा, तो ये भी m1 हो गया। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास बचा क्या, m1, क्योंकि m2 बहुत कम है ना, m2 क्या है, बहुत कम। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, क्या करो, यहाँ से इस वाले से हम एक कंडीशन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कंडीशन, यहाँ से m1 अपॉन m2 हो जाएगा, जो कि मच लेस देन किससे है, 1 से है। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 बाहर ले, m2 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m2 फिर बाहर ले लिया, m1 अपॉन m2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इंटू u1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब देखो अगर ये बहुत ज़्यादा है किससे, 1 से, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि v1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, u1 के। ठीक है, यानी कि v1 की जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, u1 की वेलोसिटी के बराबर ही होगी। अब देख लेते हैं v2 कितना होगा, v2 देखो यहाँ पे m1 तो है ही, क्या है, m1 तो है ही, लेकिन यहाँ पे m1 और m2 अपॉन में जाएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है, तो m1 बहुत ज़्यादा है किससे, m2 से, तो ये m1 ही रहेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2u1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2u1 आ जाएगा। ये दो केस आ जाएंगे, यानी कि अब जो वेलोसिटी है v2, यानी कि इसकी वेलोसिटी, छोटे वाले की वेलोसिटी वो दुगनी हो जाएगी, किसके, u1 के, जो u1 की वेलोसिटी थी उससे दुगनी वेलोसिटी से ये क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा आगे की तरफ। थर्ड केस देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, थर्ड केस, केस थर्ड क्या, फोर्थ हो गया केस। अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए m2 अब ज़्यादा है, क्या है, इसी कंडीशन में when object to at rest, किस पर है, रेस्ट पर है, यानी कि u2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड m1 इज मच लेस देन m2, इसका मतलब हो गया m1 अपॉन m2 इज मच लेस देन 1। ओके, अब यहाँ देख लो, अब हमें v1 और v2 निकालना है, क्या निकालना है, v1 और v2 निकालना है। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्या बचेगा, माइनस। अब केस जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, केस उसका उल्टा क्या है, जैसे हम फिगर बना लें इसका, अगर मैं फिगर बनाता हूँ, ये आपका फिगर बनेगा। ओके, यहाँ पे ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, कितनी है, u2, और आपको कंडीशन वही पता है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन होगा। अब क्या होगा, जैसे ही कोलाइड होगा तो जो v1 की वेलोसिटी है और पहले वाले ऑब्जेक्ट की और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें देखना है।
तो हम निकाल लेते हैं इसका। v1 कितना हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी। यहां से हम देखेंगे m1 माइनस m2 जो कि लेस देन है किससे, बहुत कम है 1 से। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का ही रहेगा, और इसको जब इसमें ऐड करोगे तो ये प्लस का रहेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस ऑफ u1 हो जाएगी, यानी कि जब ये इससे कोलाइड करके जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, निगेटिव के साथ। यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी फाइन कोलिजन के बाद, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो दुगना ना होकर उसकी वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी सेम अमाउंट से। सेकेंड केस क्या होगा, v2 कितना हो जाएगा, v2 यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं m1 इज मच मच लेस देन m2, तो यहाँ पे m2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, m1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 m1 अपॉन m2 और u1 हो जाएगा। इतना समझ गए हो। अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, v2 अपॉन u1 कर लेंगे, इधर ले आएंगे, और ये क्या बचेगा, 2 भी इधर ले आओ, साथ में 2 भी इधर ले आओ, तो आपके पास बचेगा m1 अपॉन m2। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि m1 अपॉन m2 मच मच लेस देन 1, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, v2 अपॉन 2 u1 मच मच लेस देन किसके, 1 के। तो v2 इज इक्वल टू, सॉरी, मच मच लेस देन किससे हो जाएगा, 2u1 से। इसका मतलब है कि v2 की जो v2 वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। थोड़ा बहुत चल भी रहा होगा, लेकिन वो इतना कम है कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो वेलोसिटी जो u1 है उसकी वेलोसिटी टकराने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो वो ये है, और वो हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपके केस थे, ये क्या थे, आपके केसेस थे। एक साथ कर लेते हैं सारे केस, ठीक है। ये सारे केस हैं आपके किसके, इलास्टिक कोलिजन के, किसके, इलास्टिक कोलिजन के। आप अलग भिन्न भिन्न तरीके से ले सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, कैसे हो रहा है, हेड ऑन, आमने सामने टक्कर हो रही है, तो एक तो पीछे से थी, अब कैसे हो, आमने सामने टक्कर हो, तब क्या होगा, वो भी ले सकते हो, यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो साइन के साथ, तब क्या होगा। तो ये सारे आप केस इसमें निकाल सकते हैं आसानी से। कौन सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले आपके कहाँ, ये बेसिक फॉर्मूले आपके पास ये है, सॉरी, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में केवल एनर्जी, सॉरी, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ओके, तो इन इलास्टिक कोलिजन का जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूँ अजय कुमार शर्मा, जो कि आपको LU अपडेट पे पढ़ाता हूँ फिजिक्स, ठीक है। और कोशिश करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, जिससे कि बाकी लोगों की क्या हो, हेल्प हो, और बाकी लोग हमसे जुड़ने की कोशिश भी करें। थैंक यू।